क्या आप सबको भी यही लगता है कि जब से मैंने पूजा या नाम जप स्टार्ट किया है तब से मेरे लाइफ में और भी ज़्यादा बैक टू बैक प्रॉब्लम्स क्यों आए जा रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कभी फील हुआ है या आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो आज की जो ये वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि जब भी हम पूजा या नाम जप स्टार्ट करते हैं या स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हमारी लाइफ में बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आए जाते हैं। तो इस बात को हम ऐसे समझेंगे। अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आप अपने पेरेंट्स को एक कॉपी और पेन दे देते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरी किस्मत आपके हाथों में है, आपको जो भी मेरी किस्मत में लिखना हो आप लिख सकते हो। तो क्या आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपके किस्मत में कभी भी दुख, परेशानियां ये सब लिखेंगे? कभी वो आपकी किस्मत में हमेशा खुशियाँ और आपके जीवन एकदम आसान हो ऐसा ही वो लिखेंगे? वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ या दुख नहीं लिखना चाहेंगे। तो सेम हमारा भगवान जो होते हैं वो भी हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो वो भी हमारी ज़िंदगी में कभी भी दुख, परेशानियाँ ये हमें नहीं देना चाहेंगे। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी दुख या परेशानियाँ आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही प्रारब्ध होते हैं, हमारे ही पुनर्जन्म के कर्म या फिर इस जन्म के कर्म जो भी हमने जाने या अनजाने में किए होते हैं, जो हमें शायद पुनर्जन्म के होते तो हमें याद नहीं होते और इस जन्म के भी हमने अनजाने में किए होते हैं। उसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो जब हम पूजा या नाम जप करना स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें जो ये प्रोसेस होता है ये ऐसा होता है, भगवान चाहते हैं कि वो हमारी, जब हम पूजा या नाम जप उनको दिल से सच्चे मन से उनको याद करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ को वो खुशियों से भर दें। पर उसके लिए उन्हें भी पता है कि हमारे जो प्रारब्ध है, हमारे जो पुनर्जन्म के कर्म है वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे, हम उससे भाग नहीं सकते। तो वो ऐसा करते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो पुनर्जन्म के मैंने कहीं पे तो एक बार ये स्टोरी सुनी थी, उसमें ऐसा था कि ये जगन्नाथपुरी की स्टोरी है। तो जगन्नाथपुरी के जो भी महाराज रहते हैं जो वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया। तो उनके आसपास कोई और नहीं था। तो एक बार उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। तो उनकी जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो भगवान खुद आए उनका सेवा करने, और बहुत टाइम तो भगवान ने उनकी सेवा की। जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने भगवान से कहा, भगवान आप तो भगवान हो, आप चाहते तो आप चुटकी बजाते और मैं ठीक हो जाता, तो फिर आपको इतनी मेरी सेवा करने की क्या ज़रूरत थी? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी बात सही है, मैं चाहता तो मैं चुटकी बजा के तुम्हें ठीक कर सकता था, लेकिन अगर मैं आज तुम्हें चुटकी बजा के ठीक कर देता तो कल जो तुम्हारे जो प्रारब्ध के कर्म जो तुम्हें भुगतने थे वो शायद तुम वो नहीं भुगतते, तो वो तुम्हें शायद बाद में कभी ना कभी अगले जन्म में उसके लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ता, अगले जन्म में, या कभी ना कभी तुम्हें उसको फेस करना पड़ता, क्योंकि हम अपने कर्म से नहीं भाग सकते। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि आप कर्म हमेशा हमें अच्छे करने चाहिए। तो इसका तो सबसे पहला रीज़न यही है कि हमारे जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं वो हमें कैसे भी करके हमें भुगतने ही पड़ते हैं, हमें फेस करना ही पड़ता है, उसको अच्छे हो बुरे हो दोनों फेस करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब हम स्टार्टिंग में पूजा पाठ करते हैं तो भगवान चाहते हैं हमारे जो भी प्रारब्ध के कर्म है, जो भी हमारे पुराने कर्म है, वो जल्दी से जल्दी हम उसको फेस कर लें, और हम ताकि हम फिर हमारी ज़िंदगी में सारी जो भी वो हमें खुशियाँ देना चाहते हैं, जो भी वो हमें देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें मिले। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि तो अगर अगर ऐसा है कि हमें जो हमारे प्रारब्ध के कर्म है वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे हम कितनी भी पूजा पाठ करें, कितने भी सच्चे दिल से भगवान को याद करें, हमें वो फेस करने ही पड़ते हैं। तो फिर पूजा पाठ करने का फ़ायदा क्या है? तो वो ऐसा होता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, भगवान हमें उसे सहने की शक्ति देते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमें उस प्रॉब्लम को हमें स्ट्रांग बनाते हैं और उस प्रॉब्लम को फेस करने की शक्ति देते हैं। और साथ में जो कहते हैं ना कि कहावत है ना, तलवार का घाव सुई से निकाल देना, तो ऐसा होता है। हम प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार एक स्टोरी बताई थी कि उसमें एक महान संत थे जिनका कुछ प्रारब्ध के कर्म फेस करने को बाकी रहे हो गए। तो ऐसा लिखा था कि उनको आज रात में बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब होने वाली है और उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने वाला है। तो एक ज्योतिषी ने उन्होंने ये बात बताई थी कि आपको आज बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने ऐसा बोला, उस टाइम वो चले गए सोने, और फिर जब वो सुबह उठे तो वो सुबह बिल्कुल स्वस्थ थे, ऐसा लगा ही नहीं कि उनको कुछ हुआ था। तो वो जो महान ज्योतिषी थे उन्होंने वो संत से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जो बोलता हूँ वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत हो ही नहीं सकती, तो ऐसा कैसे हुआ, आप बिल्कुल ठीक कैसे हैं? तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुमने जो बोला था वो सही था, तुम्हारी बातें सही थी, मेरी तबीयत खराब हुई थी, पर वो चीज़ बस मैं नींद में था, मैंने सपने में देखा कि मेरी
तो उसमें ऐसा हुआ था कि वो महाराज ने बताया कि तुम आपने जो भी बोला था कि मुझे पीड़ा होने वाली है, मेरे प्रारब्ध के कर्म ऐसे हैं जो मुझे फेस करने, वो मेरे साथ हुआ। पर वो जस्ट मैंने सपने में, मैंने नींद में और सपने में देखा कि मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा से तड़प रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। पर वो चीज़ मैं सुबह उठा तो सही हो गई थी। मतलब भगवान ने उनको, उनकी जो भी प्रारब्ध के कर्म थे वो उनके पूजा पाठ के जो भी उनके उससे थे, उससे इतना कम हो गया था कि वो बस सपने में ही आके और चला गया। तो इससे हमें जो सीख मिलती है ये कि पूजा पाठ करने से, जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, तो जो भी हमारे प्रारब्ध के कर्म होते हैं जो हमें फेस करना होता है, वो भगवान ऐसा चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो ये जो बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आती है वो इसी वजह से आती है कि वो चाहते हैं जल्दी जल्दी हमारे प्रारब्ध खत्म हो जाए। वो हम हमारे साथ रहते हैं, हमें स्ट्रांग बनाते हैं उस चीज़ को फेस करने की। और वो